माता सबरी का आपने नाम सुना है? जिन सबरी ने बालपन से भगवान की भक्ति की, युवावस्था भक्ति करते हुए बीत गई, वृद्धावस्था का अंतिम समय आ गया भक्ति के लिए, भक्ति करते करते बालिका से वृद्ध हो गई, तब जाके भगवान मिले। और कितनी प्रतीक्षा की, त्रेता की बात है, उस समय आयु लंबी होती थी, आज तो 100 वर्ष है, और बहुत बड़ी बात है कि कोई 100 वर्ष तक जी भी पाए। ऐसा हमारा खान पियन, सोना उठना बैठना है कि आज तक सब लोग 100 वर्ष तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उसी से पहले ही अपने आप को यमराज के हवाले कर देते हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, आहार विहार ऐसा हो चुका है। तो त्रेता का समय आयु लंबी हुआ करती थी। सबरी मैया की प्रतीक्षा देखिए, 10,000 वर्षों तक उन्होंने भगवान राम की प्रतीक्षा की। कितना? 10,000। बालिका से वृद्ध हो गई, 10,000 वर्ष तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। 10,000 पर्यंत भगवान राम आए, तब माता सबरी को दर्शन दिए। तो भगवान प्रतीक्षा का विषय नहीं, भगवान परीक्षा का विषय नहीं, प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती है। अरे परीक्षा लेनी हो तो संसार वालों की लो, लेकिन हम उल्टा करते हैं, परीक्षा भगवान की और प्रतीक्षा संसार की, और समीक्षा स्वयं की कभी करते ही नहीं है कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान आपकी प्रतीक्षा भी देखते हैं कि आप हमें पाने के लिए कितने लालायित हैं, कितनी आप में उत्कंठा है। यहां ध्रुव को देखिए, भगवान को पाने के लिए कितना तप किया, अंत में प्राणों को रोक दिया। गए देवता गण ब्रह्मा जी के पास, नैवै विवलामो भगवन् प्राण रोध चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्ये। हे भगवान, क्या करें? कहा जाओ, जब तक भगवान विष्णु श्री हरि ध्रुव जी को दर्शन नहीं दे देते, तब तक आपके प्राण अवरुद्ध ही रहेंगे। सबने प्रार्थना की भगवान से। भगवान श्री हरि मधुबन में आए, और देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए, अपितु ऐसे दिव्य बालक के भगवान दर्शन करने आए। ऐसी भक्ति ध्रुव की कि भगवान ने ये विचार नहीं किया कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं, नहीं, मैं ऐसे दिव्य बालक के दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान मधुबन में पधारे और ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। पुनः ध्रुव जी महाराज अपने घर आए और 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद ध्रुव जी महाराज को दिया। उनके लिए उन्होंने एक दिव्य लोक का निर्माण किया, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। और आप जो देखते हैं ना, आकाश मंडल में ध्रुव तारा चमकता है, वो उसी ध्रुव लोक का प्रतीक है, ध्रुव की भक्ति का प्रतीक है। तो ऐसी भगवान की भक्ति है। और जिन्हें भी भगवान मिले हैं, उन्हें कैसे मिले हैं? गुरु की कृपा से मिले हैं। नारद जी की कृपा हुई, तब ध्रुव को भगवान मिले। यदि गुरु कोई राह बताए तो हमें उस राह पे चल देना चाहिए। यहां तक कि यदि गुरु कह दे कि सूर्य पूर्व से नहीं उदित होता है, पश्चिम से होगा, तो शिष्य की ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि गुरुदेव ने कहा है पश्चिम से होगा तो पश्चिम से ही होगा, कि गुरु सर्वसमर्थ है। बात गुरु ने क्या कहा इसका मतलब नहीं है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन। गुरुदेव कहे कि बेटा पूर्व की ओर जाना, और आप पश्चिम की ओर चले जाओ। गुरुदेव कहें उत्तर की ओर जाना, और आप दक्षिण की ओर चल पड़ो। ऐसे व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलते। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरुदेव के कहे को ब्रह्म वाक्य मान ले, ऐसे शिष्य को ही भगवान की प्राप्ति होती है।